वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ऑलरेडी 20 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और यह 21 पार्ट है। पार्ट 21 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लें। आज जो होगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा और यह 6.1 का आखिरी पार्ट भी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन एक बार आप लोग लिख लें। क्वेश्चन है इफ tan alpha is equal to 2 tan beta, prove that sin alpha plus beta by sin alpha minus beta 3/1। ठीक, या 3 भी आप लिख सकते हो। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, मतलब यहां पे मैं कंसेप्ट दे देता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा, और इस तरह साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा दिखे। आप क्या करो, tan अल्फा tan बीटा को इस तरफ ले आना है। ठीक है, ये वर्किंग प्रोसेस है। किस तरह से बनेगा, इसको साइन में तोड़ लें, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, और इसको क्या लिख देंगे, साइन बीटा बाय कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना है जी, k/1 है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ध्यान देंगे, बटे कॉस डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू k/1। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपेंडो एंड डिवेंडो हम लोग लगाएंगे। कंपेंडो एंड डिवेंडो मैं क्लास 11 बेसिक में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ देख लेंगे कि अगर k+1 चाहिए राइट साइड में, ठीक है, तो हम लोग भी इधर ऐड कर देंगे, मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा कर देंगे। सपोज कीजिए कोई यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग प्रोसेस। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ कंपेंडो एंड डिवेंडो का मतलब क्या है कि अगर a/b इक्वल टू c/d है, तो आप a+b अगर यहाँ करोगे तो इधर c+d लिखना होगा, और अगर यहाँ a-b करोगे तो यहाँ c-d लिखना होगा। इस मेथड को क्या कहते हैं, कंपेंडो एंड डिवेंडो। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस कंसेप्ट को आप उतार लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इसे मिटाऊंगा, फिर क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है जी, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 2 tan बीटा। क्या अभी हम बताए, tan अल्फा बाय tan बीटा इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं ना, लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा को साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा को साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा लिख सकते हैं। इधर क्या है, 2/1 है। आपको मालूम है a/b डिवाइडेड बाय c/d हो तो ad/bc होता है, मतलब इतना इंटू इतना। क्या हो जाएगा जी, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद अगर आपको बढ़ना है RHS के हिसाब से, चलो क्या लिखा है यहाँ, 3। क्या लिखा है, 3। कंपेंडो डिवेंडो लगेगा, बहुत अच्छा। 3 कैसे आएगा जी, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, क्या करना होगा, 2+1 करना होगा। इधर 2+1 हुआ, इधर भी क्या लिखना होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख सकते हैं ना। नीचे क्या है जी, 1 है, नीचे कितना है, 1 है। 1 कैसे आएगा, 2-1 होगा। इधर 2-1 हुआ तो इधर भी क्या लिखना होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, मतलब यह हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। और नीचे किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन अल्फा माइनस बीटा 3/1 प्रूफ। अब देखिए यह है सेकेंड क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan अल्फा बाय tan बीटा इज इक्वल टू x/y, प्रूव दैट sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई साइन थीटा।
एक चीज ध्यान रखना है, मैं अभी तुरंत बताया हूं, मुझे इस तरह का रिजल्ट को लेके हम लोगों को स्टार्ट करना है और रिजल्ट किस पे डिसाइड होगा, इस चीज पे डिसाइड होगा। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या है दिया हुआ जी, tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा। कितना है दिया हुआ, x/y। tan अल्फा कितना होता है, sin अल्फा cos अल्फा। tan बीटा कितना होता है, sin बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। कितना हो जाएगा, x/y दिया है, ऊपर क्या होगा, sin अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा sin बीटा। बहुत अच्छा, इधर क्या लिखेंगे, x/y। अब देखिए यहाँ x माइनस वाई कर दिया, इसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब देखिए x माइनस वाई हुआ तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या लिखेंगे, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। लिख सकते हैं ना। नीचे क्या है रिजल्ट में, x प्लस वाई, हम लोग भी नीचे x प्लस वाई लिख दिए, तो इधर भी हम लोगों को ऐड करना होगा। मतलब sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये किसका फार्मूला है, sin a cos b प्लस cos a sin b। जल्दी से बोलिए, ये किसका फार्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b। यह है sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। यह किसका फार्मूला है, sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, x माइनस वाई बाय। अब बच्चे घबरा जाते हैं, हम लोगों का तो प्रूफ नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ और रिजल्ट। यहाँ एक चीज और दिया है, अल्फा प्लस बीटा थीटा है, इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फा माइनस बीटा। कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या लिख देंगे, जल्दी जल्दी सोच के बोलिए, थीटा। या हो गया साइन थीटा। प्रूफ। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यह बताओ कि sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह है sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। cos x अगर आपसे कोई पूछ दे, इसका भी होता है -1 से 1। मतलब क्या समझे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। मतलब साइन x -1 से 1 के बीच में लाई करता है। साइन x का रेंज अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोल दोगे, -1 से 1। उसी तरह cos x लाइज बिटवीन -1 to 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, रेंज ऑफ cos x इज -1, ये रेंज हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन x भी है, cos x भी है, बीच में प्लस है, और यहाँ फार्मूला में देख रहे हैं या तो साइन स्ट्रक्चर को इस तरह लिख सकते हैं या cos स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस अलग अलग जो टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, यहाँ रेशियो लिखा है, बीच में प्लस का साइन है, उसको एक रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b होता है ना, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए sin x तो दिख रहा है लेकिन cos यहाँ नहीं है, हम लोग इसको मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, r cos थीटा। अब आप ऐसे पढ़ो, sin a cos b, यहाँ देख रहे हैं cos a है, यहाँ पे b है, यानी sin a होना चाहिए, इसको हम लोग मान लिए r sin थीटा। मान सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, fx इक्वल टू पुट कर दीजिए a के जगह r cos थीटा इंटू साइन x, लिख सकते हैं ना, प्लस r sin थीटा इंटू cos x। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन r है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से साइन x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, fx इक्वल टू r, इसको क्या लिखा जाएगा, साइन x प्लस थीटा।
अब आप सोचो कि r तो कहीं नहीं है, इस पूरे रिजल्ट में r कहीं भी नहीं है। अब आप ऐसे सोचो इस r को कैसे इवेल्युएट करेंगे, यहाँ से सोचो a इक्वल टू, मैं इधर बता रहा हूँ, देखिए a इक्वल टू r cos थीटा है और b इक्वल टू हम लोग माने हैं r sin थीटा है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, साइन x का रेंज कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 2x का रेंज, तो यह भी -1 से 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 3x का रेंज, यह भी -1 से 1 होगा। यानी x के प्रोडक्ट, यानी यहाँ x था, 2x था, 3x था, रेंज पर कोई भी असर नहीं होता है अगर जब तक बाहर से गुना नहीं हो। और एक चीज़ बता दूं, मान लीजिए साइन x प्लस थीटा हो गया, इसका भी रेंज -1 से 1 होगा। अब आ जाइए यहाँ क्या लिखा है जी, साइन x प्लस थीटा लिखा है। अच्छा समझिएगा, साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ, -1 से 1। अब मैं साइन थीटा के बदले अभी तुरंत बताया साइन x प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। अच्छा इसमें साथ में क्या लगा है, r लगा, देखिए बाहर से गुना हो रहा है, अब इफेक्ट पड़ेगा, -r, r साइन x प्लस थीटा r। अच्छा यह r का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। यह जो पूरा टर्म है कहाँ से आया, यह टर्म इसी से ना आया है, क्या लिख सकते हैं, a साइन x प्लस b cos x, और इस r के जगह क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह कौन सा वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यह कौन सा वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। तो आप एक चीज जान लेना, इस तरह का जब क्वेश्चन आपको आएगा तो मैं बता दिया कि किस तरह से इस रिजल्ट को इवेल्युएट किया गया। अब आपको याद रखना है कि a साइन x प्लस b cos x टाइप का स्ट्रक्चर प्लस माइनस हो तो मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना हो a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट कर देना, और जब मिनिमम वैल्यू निकालना हो a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट करना, माइनस लगा देना। बनाने में ये यूज करना है। ये मैं इसलिए बता दिया कि आपको यह नहीं लगे कि हम लोग रट लिए, कैसे हुआ यह जानकारी मैं दे दिया, आपको नॉलेज दे दिया, कंसेप्ट दे दिया। इसको जल्दी से आप उतार लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। अभी थोड़ा देर पहले, यानी इस क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट पढ़े। क्या कंसेप्ट पढ़े कि कहीं भी अगर a sin x प्लस b cos x हो, इसका मैक्सिमम मिनिमम रेंज लिखना हो तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिख दिए, कोई दिक्कत, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। अब देखिए 3 sin x 4 cos x है, हम लोग भी लिख दिए 3 sin x प्लस 4 cos x। अब आप खुद बता दो कितना हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताना है कितना हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, और इधर कितना हो जाएगा, सीधा -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का रूट, 16 9 5 3 sin x प्लस 4 cos x 5, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5, आंसर। अब देखिए यह जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, यह ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला फार्मूला है। इसमें बहुत से ऐसे फार्मूला है जिसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, बहुत सा ऐसा फार्मूला है जो आने वाले दिनों में आएगा। तो मैं फिर आज यहाँ क्यों लिखा, मैं यहाँ पे कलेक्ट कर दिया हूँ। आप क्या करना, जब मैं इस वीडियो को आप देखना, एक पेज ले लेना, पेज ले लिए, जिस तरह से मैं लिखा हूँ इसी पैटर्न पे आप लिख लेना। कैसे पढ़ा जाएगा मैं सिखा देता हूँ। तो और डेली सवेरे उठना है, एक बार इसे देख लेना, बस देखना है, रटना नहीं है। पहले मैं फार्मूला को पढ़ने सिखा रहा हूँ। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये इसमें 8 फार्मूला है। कैसे, साइन a प्लस b, तो देखिए प्लस बोला मैं, यानी अपर साइन लिया, ऊपर जो है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब किसी को साइन a माइनस b चाहिए, साइन a माइनस b,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब सपोज कीजिए किसी को tan a माइनस बी चाहिए। tan यहाँ है जी a माइनस बी, नीचे का साइन लिए, अब यहाँ आइए tan a नीचे का साइन माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ आओ, साइन 2x का फॉर्मूला चाहिए 2 sin x cos x, और ये और है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x चाहिए 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x चाहिए 4 फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और अब देखिए यहीं पे एक कंसेप्ट में और बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई साइन x पूछ दिया होता, यहाँ 2x था, ये फार्मूला है, आपसे x पूछ दिया होता। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एंगल है एंगल वहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या, साइन x का फार्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan x का फार्मूला 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। cos x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, x के नीचे 2, 1 के नीचे नहीं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई। तो अगर लॉजिक लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत कम फार्मूला याद करना होगा। अब इसको पढ़ते हैं, 2 sin a cos b ऊपर का फार्मूला, 2 cos a sin b सेकेंड फार्मूला, 2 cos a cos b थर्ड फार्मूला, 2 sin a sin b फोर्थ फार्मूला। इसको कैसे पढ़ेंगे, sin c प्लस sin d ये फार्मूला, sin c माइनस sin d ये फार्मूला, cos c प्लस cos d ये फार्मूला, cos c माइनस cos d ये फार्मूला। और ये किसका है, sin 3x का फार्मूला, cos 3x का फार्मूला, tan 3x का फार्मूला। तो इसको मैं चाहता हूं जल्दी से एक बार 5 से 10 सेकेंड में दे रहा हूं आपको समय। तो यह जो आप आज देखे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला था, एक जगह हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया। मैं कोशिश किया एक जगह पेज लेना है, वाइट पेज, उस पे सारे फार्मूला को जिस तरह से मैं लिखा हूँ मैजिकल फॉर्म है या फार्मूला का, आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। और कभी भी रटना नहीं है, आप सवेरे उठना, जब मैथमेटिक्स लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री उसे देख लेना। कुछ छात्रों ने मुझसे पूछा था, कमेंट में पूछा कि आप शुरू से सीक्वेंस से चलना है। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक जगह ज़रूरत है, फिजिक्स जाओगे वहाँ भी है, मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट में इसका ज़रूरी है। तो पहले इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कर रहे हैं, और इसको भागे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से कभी भागना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप भागने लगोगे तो 11th में तो दिक्कत होगा ही होगा, 12 में डैमेज हो जाओगे। 12 पूरा कैलकुलस पूरा निर्भर है, शैडो है कैलकुलस का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यह आपका एक यूनिट आज कंप्लीट हो गया जो हम लोग क्वेश्चन किए। यह फार्मूला है, इसमें कुछ फार्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ फार्मूला मैं डिस्कस करूँगा। अब हम लोग थोड़ा, आप लोग भी थोड़ा तेज बनाना शुरू करिए। मैं भी हर एक एवरी 2 डेज पर वीडियो दूंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, थोड़ा सा हम लोग टाइम ड्यूरेशन में वीडियो का बढ़ाएंगे। देखा कीजिए, आप क्लास करते हो 40 से 50 मिनट पढ़ते हो ना जी, 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो, परेशान है सर बहुत बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होगा, जल्दी करना है। तो अब जो पार्ट आएगा कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट रखिए, 30 मिनट हम लोग रखेंगे। अब जो भी इसके बाद पार्ट आएगा जल्दी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करेंगे। मैथमेटिकल सेटू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। मैं पार्ट 22 के साथ आप लोगों के समक्ष नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।